मड़ौदा की पहचान, एक अलग पहचान पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में खेती किसानी के माध्यम से मटर उत्पादन में पूरे जिले में सबसे अग्रणी हमारा गांव मड़ौदा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से आप मटर की खेती करके हमारे दूसरे भी आसपास के गांव और जिले के किसान भाई आपसे प्रेरणा लेते हैं और खेती को लाभ का धंधा आप बना रहे हैं। सरकार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लेकिन उनके माध्यम से नहीं बना, लेकिन आपकी मेहनत से आपने मटर के माध्यम से खेती को जरूर लाभ का प्रयास किया। लेकिन आज तक 2019 में जो सांसद यहां से चुनाव जीत कर गए, एक अच्छी मंडी या बड़ा उद्योग मटर के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कैसे और आपको लाभ मिले। एक बार भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की 20-21 साल की सरकार और देश में डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग, ये खाजरो क्षेत्र, मड़ौदा क्षेत्र मटर के लिए पूरे देश में फेमस है, लेकिन इस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया। मैं यहां से शुरुआत करता हूं मड़ौदा के हमारे सभी परिवारजनों से, किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो इसकी शुरुआत मड़ौदा से हम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मड़ौदा राधेलाल व्यास जी पहले सांसद स्वतंत्र भारत के, और मैं यहां के हमारे सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करके निवेदन करना चाहता हूं परिवार के युवा साथियों से कि दूसरा सांसद मड़ौदा का महेश परमार बनेगा। ये मैं इस गांव का निवासी बनकर सेवा करके आपको बताऊंगा, ये वादा आप लोगों से कर रहा हूं मैं। 2019 और 2014 के दोनों लोकसभा के चुनाव आपने देखे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहला वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएंगे, प्रत्येक परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए मड़ौदा के किसी परिवार के साथी के खाते में बढ़ता था 15 रुपए भी नहीं आया। दूसरा वादा किया था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई। 100 रुपए पेट्रोल, 400-500 रुपए की खाद खरीदी 1500 के पार। पेट्रोल, डीजल, गैस, सीमेंट, सरिया, खाद, बीज, कीटनाशक दवाई और जो दैनिक उपयोग की चीजें जो आप घर में उपयोग करते हो उन सब के मूल्य में 6-6 गुना 8-8 गुना वृद्धि। अगर मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, आपके गेहूं की, आपकी सोयाबीन की, आपकी दूध की, फल फूल सब्जी की, इनके भाव नहीं बढ़े। और एक और वादा किया था देश के किसानों से, मड़ौदा के किसानों से, किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करेंगे। हुई आमदनी दुगनी? जोर से बोलो, मुझे लगता हो गई दुगनी। हुई आमदनी दुगनी हुई आपकी? मोदी सरकार फेल है। किसान भाइयों से वादा किया था आमदनी दुगनी करेंगे, वादा किया था देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वादा किया था मड़ौदा, खाचोल, विधानसभा आलोट उज्जैन संसदीय क्षेत्र के हजारों लाखों युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे। क्या इन 20-21 साल में प्रदेश में इनकी सरकार है? 10 साल से डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग, क्या इन 10 सालों में मड़ौदा नगर से हमारे परिवार के कोई साथी, पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, पुलिस, आर्मी, नगर पंचायत, नगर पालिका, विद्युत मंडल, जल संसाधन में किसकी नौकरी लगी? दिग्विजय सिंह ने दी थी। तो फिर किस बात की गारंटी इनकी? अभी 2023 के विधानसभा चुनावों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था, मैं किसान पुत्र, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था यह मोदी की गारंटी 2700 प्रति क्विंटल हम गेहूं खरीदेंगे। क्या मड़ौदा के किसान भाई के गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीद रहे? फिर किस बात की गारंटी? जो झूठ बोलकर विधानसभा में किसान भाइयों को झूठी गारंटी देकर आपके वोट लिए, क्या फिर आप उनको वोट दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 3000 रुपए का वादा किया था हमारी लाडली बहनों से, गारंटी दी थी महारानी उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने कि 3000 रुपए बहनों को देंगे। क्या 3000 रुपए हमारी बहनों को मिल रहे हैं? गारंटी दी थी 450 रुपए प्रत्येक परिवार को गैस की टंकी देंगे। क्या गैस की टंकी 450 में मिल रही है प्रत्येक परिवार को? झूठी गारंटी देकर, झूठे जुमले, झूठे वादे दे करके आप लोगों से वोट लिए। मैं मड़ौदा नगर के सभी हमारे परिवार के वरिष्ठ जनों से, युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक ही दल का व्यक्ति बार बार अगर चुनाव जीत कर जाएगा तो वो लोकतंत्र के लिए घातक है। 2019 के लोकसभा का चुनाव है, क्या श्रीमान अनिल फरोजा जी यहां वोट मांगने आप लोगों के बीच में आए थे?
5 साल में मरौदा नगर खासरोड विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, यहां के हमारे प्रगतिशील किसान, यहां के हमारे शिक्षित नौजवान अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, यहां के छोटे व्यापारी बंधु अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से इस क्षेत्र की सेवा करते हैं। हमारी मातृशक्ति, क्या एक बार भी इन सबकी समस्या के लिए कभी आपने लोकसभा में प्रश्न लगाया फिरोजा जी ने? क्या आदरणीय अनिल फिरोजा जी ने 2 लाइन लिखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की कि मड़ौदा या खासरोड विधानसभा के आसपास के हमारे किसान भाई मटर की खेती करके किसानी के माध्यम से लाभ का धंधा चाहते हैं? क्या मांग की एक बार भी? क्या आदरणीय फिरोजा जी ने एक बार भी 2 लाइन लिखकर या लोकसभा में इस बात की आवाज उठाई कि किसान भाइयों के गेहूं का दाम 3,3500 होना चाहिए? उठाई कभी? कभी फिरोजा जी का आपने, जब आपकी फसल सोयाबीन की, गेहूं की फसल खराब हुई तो कभी कलेक्टर को, तहसीलदार को, एसडीएम को, पटवारी को, ग्राम सेवक को, बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को लेकर क्या मड़ौदा की चौपाल पर कभी देखा आपने? तो जो व्यक्ति यहां से चुनाव जीत कर गया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक बार भी ना तो किसानों की आवाज को बुलंद किया, ना युवाओं के लिए रोजगार की बात की, ना माता बहनों के सम्मान की बात की, ना मड़ौदा नगर के विकास के लिए इन 5 सालों में क्या सांसद निधि से 5 लाख रुपए दिए? जो व्यक्ति 50 करोड़ सांसद निधि के 5 साल में सरकार के द्वारा मिले, मड़ौदा जैसे बड़े गांव में यहां के उन्नत किसान, शिक्षित युवा उस गांव में 5 लाख रुपए 5 साल में नहीं दे पाया, तो क्या आगे भविष्य में आपके गांव के विकास के लिए कुछ योगदान देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि आप लोगों ने ईमानदारी से, मेहनत से, और खासकर भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार कार्यकर्ताओं ने भूखा प्यासा रहकर मड़ौदा से जीता कर भेजा। 5 साल में क्या एक बार भी उनके घर पे धन्यवाद देना है? वो व्यक्ति जो अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ, क्या मड़ौदा के किसान भाइयों को होगा, यहाँ के युवा साथियों को होगा? क्या मड़ौदा नगर के विकास के लिए सोचेगा? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने अपने जीवन के अमूल्य 5 साल में 60 महीने होते हैं, और 60 महीने में 1825 दिन, जो व्यक्ति 25 मिनट का समय मड़ौदा जैसे नगर के लिए निकाल पाया, तो फिर और आम जन के बारे में क्या सोचेगा? साथियों, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 13 मई को लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसान हित में, देश हित में, युवाओं के रोजगार के लिए आप सब लोग एकजुट होकर आप सब कांग्रेस पार्टी को सहयोग करें। हाथ के पंजे का बटन दबाकर आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। मैं मड़ौदा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए, वरिष्ठ जनों को चरण स्पर्श करते हुए, खासकर हमारे युवा साथियों से एक वादा करके जा रहा हूं कि ये 12-13 दिन का अपने जीवन का अमूल्य समय आप मुझे दीजिए। आप घर घर जाकर बताइए कि झूठी गारंटी देने वाले लोग, झूठे जनप्रतिनिधि जो कभी गांव में आए नहीं, कभी गांव के विकास की बात नहीं की, एक बार भी मड़ौदा की चौपाल पर आकर चर्चा नहीं की, ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने फिर उम्मीदवार बनाया है। फिर वो व्यक्ति आप लोगों को ठगेगा, फिर सांसद निधि में कमीशनबाजी करेगा और अपने चहेतों को उपकृत करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे 5 साल जिस तरह से हम सब लोग वोट मांगने आए इस चौपाल पे, सब वरिष्ठ जनों की अगुवाई में युवा साथियों के साथ मिलकर मड़ौदा नगर के विकास की एक नई कथा लिखेंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। ये वादा करके मैं आप लोगों से जा रहा हूं। साथियों, आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाएं और जय जवान जय किसान का नारे को बुलंद करें और प्रदेश और देश की गूंगी बेरी सरकार जाग जाए और 13 मई को आप सबका आशीर्वाद मिले। मेरी ऐसी प्रार्थना है। दोनों हाथ खड़े करके सभी हमारे परिवार के युवा साथी वर्जन से निवेदन है, भारत माता की। अभी तो खासरोड तक पहुंची आवाज, भोपाल और दिल्ली तक पहुंचाना है गूंगी बेरी सरकार को। दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान जय जवान, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 13 मई को आप सब लोग घर घर जाके समझाओ, 4 जून को परिणाम आएगा और 5 जून को हम सब मड़ौदा नगर में हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने, युवा साथियों के साथ घर घर धन्यवाद देने आऊंगा। ये वादा आपसे करके जा रहा हूं, लेकिन आप सब मुझे आशीर्वाद देना। आप सबका बहुत बहुत आभार, सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार, सभी युवा साथियों का आभार,
तो गांव के सभी परिवारजनों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम निश्चित रूप से परमार साहब को आश्वस्त करते हैं कि ग्राम पंचायत मड़ावदा और मड़ावदा पोलिंग से आपको निश्चित रूप से विजय श्री का वर्ण मिलेगा। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे रुगनाथ जी परमार वरिष्ठ कांग्रेस नेता से निवेदन करूंगा वो आभार प्रदर्शन करें।